G20 अभी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है एंड विथ इंडिया गेटिंग प्रेसिडेंसी वी एज अ सिटीजन्स का इंटरेस्ट जो है अभी पीक पे बना हुआ है एंड आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। आपने सोचा है कि G20 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फॉर वर्ल्ड एंड इंडिया एट दिस जंक्चर। सो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विथ कोविड। जब कोविड आया था इन 2019 नवंबर, तब पूरे दुनिया ने एंड स्पेशली इन मार्च इंडिया में लाशें बहती हुई, डेड बॉडीज जलती हुई सिर्फ यही साइड ऑफ इंडिया देखा था। इंडिया ने ये नहीं देखा कि इंडिया ने कितनों की जान बचाई विथ आवर वैक्सीन डिप्लोमेसी। बट विथ प्रेसिडेंसी एट इंडिया सेंड एक ईयर तक करीब 200 मीटिंग होंगे पूरे इंडिया में, करीब 10 से 15 शहरों में। आउटसाइड वर्ल्ड एंड वो आउटसाइड मीडिया जो कि वेस्टर्न मीडिया स्पेशली, उनको हमारे कल्चर एंड राइजिंग इकोनॉमिक माइट देखने को मिल पाएगा। उसके साथ ही होस्ट नेशन को अपॉर्चुनिटी मिलता है कुछ गेस्ट बुलाने का एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन G20। लाइक इस साल इंडिया ने बुलाया बांग्लादेश, इजिप्ट, मोरेशिया, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन एंड सिंगापुर को। आपको पता ही होगा कि G20 में वर्ल्ड के ओनली टॉप इकोनॉमीज 20 इकोनॉमीज को बुलाया जाता है। बट वही अगर आप एज ए पॉपुलेशन साइड को देखेंगे, सिर्फ 60% ही पॉपुलेशन कवर्ड होता है। कंट्रीज लाइक नाइजीरिया फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है इस दिस सेंचुरी का, एंड ये मानना है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी और स्पेशली बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी वो लोग चाइना से ज़्यादा भी पॉपुलेशन उनका हो जाएगा। अगर उसे ही छोड़ दिया जाए तो इस फोरम का एंड वर्ल्ड एज ए कोहेसिव डेवलपमेंट कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। एंड इसी देखते हुए इंडिया ने नाइजीरिया जैसे कंट्रीज को भी इनवाइट किया है फॉर दिस मल्टीलेटरल समिट। एंड आप ये भी जानते होंगे नाइजीरिया वर्ल्ड का एक टॉप ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है। इन इंडिया को अपने नीड का करीब 85% ऑफ द ऑयल हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड विद नॉट ओनली वी विल बी एबल टू सिक्योर एनर्जी नीड, बट हम लोग को एक मेजर एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन भी मिल सकता है। ऑल्सो अब तक स्पेशली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे भी ये मीट होस्ट हुआ है वहाँ पे हैवी प्रोटेस्ट एंड विरोध का शौक होता ही रहा है, जो कि हम लोग करंट स्लाइड पे देख सकते हैं। 2018 में मार्केट रिसर्च फर्म यूगोव ने एक सर्वे किया था एंड इसके हिसाब से अर्जेंटीना में जो कि सबसे हाईएस्ट है 68% सपोर्ट है, फ्रांस में 58%, यूके में 33%, जर्मनी में 37% एंड यूएसए में तो ये सिर्फ 33% है। बट इसके हिसाब से एंड कंपेयर्ड टू आप इंडिया में देखोगे इट विल बी मच हाई। अगर आप इंडिया में देखोगे पीपल आर मच मोर वेलकमिंग एंड जहाँ पे मल्टीकल्चरल इवेंट होस्ट हो रहे हैं बिफोर द इवेंट। एंड बिफोर द इवेंट our PM also hosted all party meet at his residential at PM residential, जहाँ पे उन्होंने सारे गवर्नमेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर एंड पार्टी हेड को बुलाया एंड ताकि एक डिस्कशन के बाद वो लोग कॉमन पेज पे आए एंड इंडिया एज ए यूनिटी एंड स्ट्रेंथ शो कर सके। Also in 2000 after the Russian invasion of Ukraine 2022 में कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली फूड कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण बहुत सारे कंट्री में फूड शॉर्टेज एंड फूड इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा स्पाइक कर गया। उसी टाइम इजिप्ट और इंडिया एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स है। इंडिया ने इजिप्ट को बहुत सारे फूड्स रिलेटेड लाइक राइस एंड वीट एक्सपोर्ट किया, उसके कारण उन्होंने वहाँ पे फूड शॉर्टेजेस नहीं हुए एंड स्ट्रॉन्ग कल्चरल प्लस एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन बिल्ड करने का इंडिया को मौका मिला। इंडिया ने इन कंट्रीज को बुला के अपने बायलैटरल रिलेशन ही नहीं बल्कि मल्टी प्लेटफॉर्म रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प किया है एज सेड बाय आवर PM। मल्टीफॉर्म जो कि स्टेजेस है लाइक UN में देखते ही होंगे डिसीजंस कभी भी विद कॉन्सेंसस बिल्ड नहीं हो पाता है, बिकॉज वहाँ पे 192 कंट्रीज एंड ईच कंट्री हैज वन वोट। बिकॉज इतने सारे नेशन स्टेट है, कभी वो लोग कभी बिकॉज ऑफ द पावर स्ट्रगल एंड ऑल कभी एक डिसीजन पे आ ही नहीं पाते। कीपिंग प्लेटफॉर्म सच एस G20 जहाँ पे 20 इकोनॉमीज है एंड टॉप माइंड से हम लोग अपने डिसीजंस को आगे ले जा सकते हैं एंड विद सो मेनी 1-to-1 बायलैटरल मीटिंग्स ऑन द साइड ऑफ दिस G20 इवेंट्स, तो हमें एक डिसीजन पे आने में हेल्प मिल सकता है। इसके साथ इंडिया को अपने देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में हेल्प मिलेगा। 20 कंट्रीज के
1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स इंडिया में आएंगे एंड विद दिस होटल्स, ट्रांसपोर्ट सब चाहिए होंगे। इंडिया टू इज इन्वेस्टिंग हेविली इनटू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू गेट रेडी ऑन टाइम। अरे इंपॉर्टेंट सिटीज में आप ब्यूटिफिकेशन के काम देख ही रहे होंगे। ये इन द लॉन्ग टर्म पब्लिक को ही हेल्प करेंगे बिकॉज आफ्टर इवेंट्स आर ओवर डेलीगेट्स तो चले जाएंगे, बट हमारे जो मेट्रो बन रहे हैं, बस लेन्स बन रहे हैं, पेंटिंग्स वगैरह हो रहे, हमारे सिटीज़ के वॉल्स में, हमारे सिटीज़ के फ्लाईओवर्स में, वो इट एंड दोज थिंग्स विल बी विथ अस फॉर द लॉन्ग टर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड अगर आपको लगता है कि मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए और मैं और कुछ ऐड कर सकता था इसमें, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ताकि मुझे फ्यूचर वीडियोस में हेल्प मिल सके। थैंक्स गाइस।